चलिए हम देख रहे थे लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछली वीडियो में देखा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिखते हैं यहाँ पर। न्यूमरेटर ऑफ दिस, इसका न्यूमरेटर क्या होगा ऐसे बोला है। देखो अभी न्यूमरेटर निकालना, यहाँ रैशनलाइज वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसका आंसर डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? बस आपको करना है एडिशन। एडिशन करते हैं इसका। देखो क्या दिया है। फर्स्ट न्यूमरेटर a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये यहाँ स्पेस देना चाहिए, होल डिवाइडेड बाय नहीं है। a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये वाली टर्म आएगी a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेन वाला आपका एडिशन। ये वाली टर्म a माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये इसका डिनोमिनेटर, फर्स्ट का डिनोमिनेटर आएगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आएगा होल डिवाइडेड बाय a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये टर्म सेम है फर्स्ट टर्म, और दूसरी टर्म भी जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों टर्म्स जो है सेम है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस फॉर्म में है a प्लस बी, और ये दिखाई देगा आपको a माइनस, मतलब दोनों टर्म सेम है, a प्लस बी ए प्लस बी, मतलब ये आएगा a प्लस बी का ब्रैकेट का स्क्वायर। राइट, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। और ये अगर दोनों टर्म देखोगे तो ये दोनों टर्म भी सेम ही है, तो इसको भी आप ऐसे लिखोगे a माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहां पर देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब क्या आएगा? ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, मतलब बस इतना ही आएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ठीक है, आगे अब इस पूरी टर्म का स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। कैसे करोगे? ए स्क्वायर प्लस 2a और b की टर्म है आपकी ये वाली, प्लस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस यहां पर भी सेम है ए स्क्वायर, बस a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर सॉल्व करना है। कैसे आएगा? ए स्क्वायर माइनस 2a, b मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में, प्लस b का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट निकल जाएगा। कितना सिंपल है, राइट। देखो अभी यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट को, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब चलो, कोई कुछ ना कुछ तो जरूर कैंसिल होता ही है, कि इतना बड़ा आंसर नहीं होता। तो पहले ये वाली टर्म देखो, 2a प्लस 2a स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम टर्म है बस माइनस है, इसीलिए ये हो जाएगी कैंसिल। बाकी की जो टर्म है वो हम एज इट इज लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, आगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर में है सिर्फ बी स्क्वायर। आगे ये कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस ये 2 टाइम्स
3 4, 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर आएगा, अगर यहां से हमने कॉमन निकाला ना 2, तो अंदर रह जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है इसका न्यूमरेटर क्या है। न्यूमरेटर मतलब इतना भी सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, ऑप्शन में हमें देख के बताना पड़ेगा। 4a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये आएगा आपका न्यूमरेटर। शॉर्ट फॉर्म करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि उन्होंने यहां पर सिंप्लीफाई करके नहीं दिया है, तो इसका आंसर आएगा डी। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला है, ओ 9th क्वेश्चन। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द 3 सर्ट्स इज, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको एक बात पता होनी चाहिए, जैसे कि सपोज जो कि हमें नंबर्स मालूम है उनके बारे में मैं बोलती हूं। एक 9 का स्क्वायर रूट है, आगे है 4 का स्क्वायर रूट, और नेक्स्ट है 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है, या फिर 16 का ले लो। अब आप इसकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर इजीली बता सकते हो, है ना, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट हमें मालूम है। पर समझो ऐसा कोई स्क्वायर रूट हमें मालूम ही नहीं है, मतलब दोनों तरीके से आपको समझ में आए, इस तरीके से मैं आपको इसका आंसर बताने वाली हूं। अगर आपको बोला कि इनकी असेंडिंग ऑर्डर बोलो, तो आप पहले तो निकालोगे स्क्वायर रूट, जो कि इजी है, कितना आएगा 3, 2 और 4, और इसके असेंडिंग ऑर्डर निकाल दोगे आप 2, 3, 4, राइट। मतलब क्या, रूट 4, रूट 3 मतलब रूट 9, अगेन रूट 4, ठीक है, ये हो गई इनकी असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे यहां पर बेस की तरफ, जो सॉरी बेस नहीं पावर की तरफ आप फोकस करो, अगर आप देखोगे तो यहां पर पावर जो है वो सेम है ना। मैं ट्रिक बता रही हूं, जो कि आपको मतलब वो रूट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पावर सेम है ना, तो जो बेस वाला नंबर छोटा है वो रियल में छोटा होगा। जैसे कि यहां पर पावर तो सेम है और बेस में जो नंबर है वो 4 सबसे छोटा है, तो रियल में इसका जो वैल्यू आएगी मतलब रूट आएगा, वो वही नंबर छोटा होगा। और जो पावर बेस में जो नंबर बड़ा वाला है वो सबसे ज्यादा बड़ा आएगा, मतलब जैसे कि 14, उसका नंबर आएगा 4, ठीक है। तो उसी का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। बेसिकली क्या करना है, पावर हमें सेम लेनी है, क्योंकि हम उसका रूट, उसकी पावर तो नहीं निकाल सकते, ठीक है, फ्रैक्शन वाली पावर हम नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमें इस ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, पहले क्या दिया है, यहां पर दिया है यह है, पहले मैं जो नंबर दिए हैं वो लिख लेती हूँ, 9th रूट ऑफ 4, इसको हम पावर में लिख लेते हैं क्योंकि ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। 2 रेज टू 1/3, 3 रेज टू 1/6, 4 रेज टू 1/9। बेसिकली क्या करना है, यहाँ तो ना बेस सेम है ना पावर सेम है, हम क्या कर सकते हैं, हम पावर जो है वो सेम कर सकते हैं। पावर कैसे सेम करोगे, पहले इन नंबर्स का 3, 6, 9 इनका एलसीएम निकालो। कितना आता है इसका एलसीएम, देखो 18 आता है। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि सबका पावर जो है वो 1/18, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय नहीं, उसका डिनोमिनेटर जो है वो 18 लाना है। जैसे कि यहां पर देखो 2 रेज टू, कितना करोगे आप, 3 6 18, मतलब ऊपर भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट 6 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि 1 तो होता ही है।
अगेन 4, 9, 9 2 18। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आएगा 2 का पावर 6/18, 3 का पावर आएगा 3/18, 4 का पावर आएगा 2/18। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो पावर सेम होनी चाहिए, अभी तक पावर सेम नहीं है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है a रेज टू यम या फिर a रेज टू यम बाई n, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ a रेज टू यम इंटू 1/n या कुछ ऐसा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमें पावर के रूल्स मालूम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 रेज टू 6 रेज टू 1/18, है ना। पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ही होता है, उसकी बेसिक वैल्यू चेंज नहीं होनी देनी है हमें। राइट, तो यहाँ आएगा 3 रेज टू 1/18, अगेन 4 रेज टू 2 रेज टू 1/18। चलो इसकी पावर अभी लिखो, 2 रेज टू 6 कितना आता है, 2 रेज टू 6 आएगा 64 रेज टू 1/18, है ना। 3 का क्यूब आएगा 27, 1/18, 16 रेज टू 1/18। अब देखो यहाँ पर अभी पावर तो सेम हो गई, पावर सेम हो गई मतलब क्या है, जो बेस के जो नंबर्स है, जो नंबर छोटा वाला दिख रहा है आपको वही होगा सबसे छोटा। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, कैसे, 16 रेज टू 1/18 is less than 27 raised to 1/18 is less than 64 raised to 1/18। हो गई असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन ये ओरिजिनल किसके नंबर्स है वो हमें लिखने पड़ेंगे, है ना। ये जो नंबर है ये किसके नंबर्स हैं, 16 रेज टू 1/18, ये किसका नंबर है, ये वाला, ये वाला। समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से कंटिन्यू देखो, ये जो है ना 2 रेज टू, कहाँ गई ये नंबर्स, ओके ओरिजिनल नंबर मैं पहले इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि समझ में आए हमें। हमने आंसर तो निकाल लिया, लेकिन ओरिजिनल नंबर किसके कौन से है ये भी तो मालूम होने चाहिए। ओके, मैं इसको कर देती हूँ छोटा सा। अभी कंपेयर करो आप, अभी कंपेयर करो, ये वाला इसका नंबर है, ये इसका नंबर है, और ये सो फर्स्ट नंबर कौन सा है, कंपेयर करना आ रहा है क्या, ये इसके नंबर है। तो फर्स्ट कौन सा आया था हमारा 16, जो कि कौन है, रूट मतलब 9th रूट 4। उसके बाद कौन सा आना चाहिए, 27 मतलब ये वाला, और लास्ट आएगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2। समझ में आया, तो यही होगी आपकी असेंडिंग ऑर्डर। तो ये ऑप्शन कौन सा वाला है, ये देखो, ये नंबर याद रखो 4 3 2। ओके, कहाँ गया, 4 3 2, ओके ये है, इसका आंसर आएगा ए। ये देखो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, तरीका आना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं दिखाई देगा, हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके का है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। इसके बीच वाले नंबर कौन सा है, बीच वाला मतलब इनके बीच जो भी आएगा वो नंबर कौन सा है, उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए √2 की वैल्यू कितनी है, √3 की वैल्यू कितनी है। √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन, √3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन। इनके बीच वाला नंबर कौन सा है वो हमें देखना है, मतलब 1.4 और 1.7 के बीच का। ठीक है, 1.8 तो आएगा नहीं, ये तो
1.8 जो है वो 1.7 से आगे का है, इनके बीच के नहीं आएगा। और नेक्स्ट कौन सा है 1.5, हाँ ये इन दोनों के अंदर आएगा। 1.4 और 1.7 के बीच कहीं तो 1.5 आता है, ये तो आंसर आएगा ही। बाकी के भी आपको सर्च करने पड़ेंगे, मतलब ये दोनों ऑप्शन भी है तो क्यों है, नहीं तो क्यों है। √2 प्लस √3 ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं हम। √2 प्लस √3 सिंपल सी बात है, 1.4 प्लस 1.7 कितना आता है, देखो रफ कैलकुलेशन करने हैं। 3.1, 3.1 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर कितना आता है 1. अब इनका देखो, ये जो नंबर्स है √2 प्लस √3, ये वाले नंबर ये इरेशनल नंबर्स हैं, और इनका एडिशन मतलब आप हमें जो पूछा है वो रैशनल नंबर बोला है, तो यही होगा रैशनल नंबर, राइट। समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका अगर आप एडिशन भी करोगे इरेशनल का, इन इरेशनल नंबर का एडिशन भी इरेशनल ही आएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल ही आएगा। सो ये जो नंबर है हम रैशनल में काउंट नहीं कर सकते। हाँ, ये इन दोनों के बीच का नंबर तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन वो रैशनल नंबर नहीं होगा, और उन्होंने जो बोला है वो रैशनल नंबर बोला है। सो इसका आंसर ओनली 1.5 ही आएगा। Next, the greater number between √17 minus √12 एंड √11 माइनस √6। देखो इनका हम एडिशन तो नहीं कर सकते या फिर सब्ट्रैक्शन, लेकिन एक थंब रूल याद रखो, जो भी स्क्वायर रूट सर्ड्स होते हैं, सर्ड्स, वो अगर छोटे छोटे सर्ड्स हो उनका डिफरेंस है तो उनका डिफरेंस छोटा ही आएगा। जो छोटे वाले सर्ड्स हैं उनका अगर आप सब्ट्रैक्शन लोगे तो उनका सब्ट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर आएगा, और जो बड़े वाले सर्ड्स है ना उनका सब्ट्रैक्शन अगर आप करोगे तो उनका सब्ट्रैक्शन का जो डिफरेंस है वो जो नंबर आएगा वो आएगा स्मॉलर। ये थंब रूल याद रखो और बस इसका यूज करना है। तो छोटे वाले सर्ड्स कौन से हैं, ऑप्शन बी, छोटे सर्ड्स है उनका डिफरेंस जो है वो नंबर बड़ा वाला आएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज सेम एज दिस। पहले तो ये कौन सा पूछा है उसको लिखते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1, इसके जैसे ही वैल्यू इन 4 ऑप्शन में से किसकी होनी चाहिए, होगी, यही बोला है। तो पहले आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको रैशनलाइज नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। तो अगर क्यूब रूट है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1/2 raised to 1/3 माइनस 1, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है a³ माइनस b³ का, उसको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। इसका फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab, और हमने मान लिया कि समझो a इज इक्वल टू 2 raised to 1/3 है और b की वैल्यू है 1, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको कुछ तो करके हमें इसका आंसर निकालना है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो ये कौन से फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है, 1/a माइनस बी, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। a माइनस बी की जगह पर क्या लिख सकते हो आप, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है a³
माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू, आप ए माइनस बी की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। या फिर इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, इतना करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पर ये क्या है, 2⁻³ माइनस 1 है, कौन सी टर्म एब्सेंट है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आने के लिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम। क्या आएगा, ए का स्क्वायर मतलब 2⁻³ का स्क्वायर, ये मत भूलो, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, प्लस ए बी मतलब √3 ही आएगा, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 2 ही आएगा। ऊपर भी हमें उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी, तो यहाँ पर कितना आएगा, चलो मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ, 2/3 प्लस 1 2⁻⁻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 ⁻
टू का स्क्वायर है, ठीक है, 2^2 इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2^2 इंटू 1/3। 2^2 कितना आएगा 4^1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 4 लिख सकते हैं ना हम, राइट। +1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1 इंटू यही वाला ब्रैकेट नीचे आएगा, मतलब क्यूब रूट ऑफ 4 +1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। और इस न्यूमरेटर वाली टर्म को तो हमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जो डिनोमिनेटर हमें क्या मिला है, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए का क्यूब, ए मतलब कौन है 2^1/3 इसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब आएगा हमारा आंसर क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 1 क्यूब रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय, ये देखो यहाँ पर कितना आएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मैं साइड में कर देती हूँ 2^3/3 मतलब कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा ओनली 2^1 मतलब 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1। ये कौन सा ऑप्शन है, देखो क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब रूट ऑफ 3 2 प्लस 1, ठीक है। आंसर आएगा सी। ओके नेक्स्ट चलो 13th एग्जाम्पल देखो क्या है। यहाँ पर यम इज इक्वल टू सी ए बी, मैं इसको ए बी सी लिखती हूँ, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी है। तो बी इक्वल टू कितना आएगा पूछा है, बस उसको ही घुमा फिराना है, बाकी कुछ नहीं करना। चलो पहले हम तो मल्टीप्लाई करेंगे m को, b की वैल्यू निकालनी है ना। m इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए बी सी, कितना आएगा एम ए माइनस एम बी इज इक्वल टू ए बी सी। पहले तो हमें बी वाली टर्म एक साथ लानी पड़ेगी, एम ए इज इक्वल टू ए बी सी, यहाँ पर एम बी माइनस एम बी हो जाएगा प्लस एम बी। तो यम ए इज इक्वल टू, यहाँ से b को कॉमन निकालो, अंदर रहेगा ए सी प्लस एम, मल्टीप्लीकेशन में है इसको डिवाइड करो, ए सी प्लस एम इज इक्वल टू बी, हो गया, बहुत सिंपल था, एम ए अपॉन ए सी प्लस बी, यम ए अपॉन ए सी प्लस यम, ठीक है। यही आएगा आपका आंसर डी। ओके देखो अभी आगे क्या दिया है, रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। पहले तो इसकी वैल्यू हमें डेसिमल में निकालनी पड़ेगी, हम निकाल सकते हैं।
1/2 मतलब आता है 0.5 और 1/3 आता है 0.3333 एंड सो ऑन। इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालना है। ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं। ऑप्शन कैसे चेक करोगे? 0.5 और मतलब हमें नंबर निकालना है 0.3 बार और 0.5 के बीच वाला। ठीक है, तो कितना आएगा ये नंबर? पहले तो 2/5 चेक करते हैं कितना आता है इसका आंसर। 2/5 मतलब ये देखो 0.5 4 = 20, 0.4 जो कि इनके बीच में आता है ये नंबर, मतलब इसका आंसर आएगा ए। लेकिन दूसरे नंबर भी हमें चेक करने पड़ेंगे। 1/5 कितना आएगा? 1/5 पॉइंट दे दिया, इसके आगे 0 ले लो। 0.2 आएगा, 0.2 यह 0.3 के आगे आता है, इनके बीच में नहीं आता। सो ये नंबर नहीं आएगा। अब ऐसे चेक करके देखो, आपको समझ में आएगा, मतलब ऑप्शन ए ही आता है इसका। ठीक है, चलो ऑप्शन डी देखते हैं। 4/5 मतलब कितना आएगा? 0.8 आएगा, जो कि 0.5 से बड़ा है। 3/5 ले लो, 0.6 आएगा, वो भी बड़ा है। तो ये भी नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सिंप्लीफाई दिस। बहुत सिंपल है, कैसे करोगे? इसका आंसर कितना आएगा? चलो पहले तो 2⁻n+4 माइनस, बेस सेम है, 2 का पावर कुछ नहीं दिया मतलब 1 होता है, रेज टू n सेपरेटली डिवाइड, नीचे भी हम उसी तरीके से करेंगे। हम पूरा एग्जाम्पल 2 की पावर में लिखेंगे। 2⁻1 इंटू 2⁻n+3। कैसे करते हो आप? 2⁻n+4 माइनस, बेस सेम है तो पावर की क्या होगी? एडिशन, मतलब n+1। यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर का क्या होगा? एडिशन, n+3+1 कितना आएगा? 2⁻n+4 माइनस 2⁻n+1 डिवाइडेड बाय 2⁻n+4। सेपरेटली डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। 2⁻n+4 डिवाइडेड बाय 2⁻n+4 माइनस 2⁻n+1 डिवाइडेड बाय 2⁻n+4। दोनों टर्म सेम है इसीलिए कैंसिल। क्या रहेगा यहाँ पर? 1 माइनस 2⁻n+1। अगर m⁻a/n⁻m⁻b है, बेस सेम है, तो पावर की क्या होती है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब ये आएगा -n-4 या फिर माइनस ऑफ n+4। 1 माइनस 2⁻n+1 माइनस से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, प्लस n माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस 2⁻1 - 4 -3 कितना आएगा? 1 माइनस 1/, ये देखो हमारा, हम इसकी वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इसको 1/2³ लिख सकते हैं। ये सब पावर के ही रूल है। 1/2³ कितना आएगा? 8। ये तो हम एडिशन कर ही सकते हैं। कितना आएगा? 8 माइनस 1/8। इसका फाइनल आंसर आएगा 7/8। ओके, ऑप्शन डी। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है। पावर के रूल मत लेकिन आने चाहिए। बेसिक जो पावर के रूल है ना, वो आपको अगर पता होंगे तो इस तरीके के एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर, मतलब बहुत सिंपल से रूल्स है। a⁻m n है, तो हम पावर का होता है मल्टीप्लिकेशन। a⁻m है, उसी तरीके से a⁻n है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a⁻m-n। ठीक है, सेम वे a⁻m है इंटू a⁻n है, तो आप इसको a⁻m+n ऐसे लिख सकते हो।
ऐसे ही सिंपल सिंपल रूल है, इसको आप याद करो।